फिर दूसरा होता है हमारा काम। आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो बहुत अच्छी जगह होती है खुद को जानने की। क्यों काम किया है, काम आप करने लग गए हो वहाँ पे, उससे होता क्या है, उससे समाज में क्या संदेश जा रहा है, उससे समाज में क्या हो रहा है। जो भी आपकी कंपनी है या जो भी आपका बिजनेस है वो कैसे रिलेट करता है समाज से। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि आप अभी एक काम जगह पे काम कर रहे हो, तो उससे अगर कहीं और ज्यादा पैसा मिलने लगे तो आप अपनी नौकरी छोड़ के चले जाओगे। मतलब आपको सिर्फ पैसे से प्यार है, आपको काम से बिल्कुल प्यार नहीं है, अपनी जगह से बिल्कुल प्यार नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे जिससे आप पता कर सकते हो, या फिर जिससे एटलीस्ट खुद के बारे में जान सकते हो। क्योंकि हमें खुद का भी नहीं पता होता है, खुद को भी बहुत धोखे में रखने की आदत होती है हमें, और इसलिए ये दुख का कारण है। फिर वही ना, जड़त्व। जड़त्व का मतलब क्या हो गया कि आप जितना यूज ही नहीं कर रहे हो, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो कॉन्शियसनेस को। आपको सिर्फ एक पैटर्न दे दिया गया है, आपको कंडीशन कर दिया गया है चीजों के लिए कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। आपकी स्कूलिंग होनी है, उसके बाद में आपकी जॉब लगनी है, फिर आपकी शादी होनी है, बच्चे होने हैं, उसके सर्टेन टाइम के बाद आपके पास गाड़ी और जो भी चीजें होनी चाहिए, वो एक तरह से लिस्ट दे दी गई है आपको। और आप सोचते हो कि मैं चूज कर तो रहा हूँ, मैं ऐसे थोड़ा ना कि इतनी सारी पढ़ाई में भी सौ चीजें हो सकती हैं, नौकरी में सौ चीजें होती हैं, मैं चूज तो करता हूँ। लेकिन आप कभी भी पाएंगे कि आप जब चूज भी कर रहे होते हो तो वो आपकी कॉन्शियसनेस से बहुत ही कम होता है कि वहां से आ रहा होता है। मोस्टली आपको या तो सोसाइटी ने दे दिया होता है, समाज ने दे दिया होता है, या फिर आपके परिवार वालों से मिलती है, या फिर हमारे पास एक और है प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया वाला, टीवी, मूवीज, बहुत सारे। अभी मैं कुछ दिन पहले मेरे क्लाइंट से बात कर रही थी, एंड उन्हें लॉयर बनना है, तो उनसे बात करते हुए पता चला कि उन्हें जो ये आया है ख्याल, तो उन्हें टीवी से आया है। मैंने पूछा ऐसे घर में कोई है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे टीवी से लगा कि मुझे लॉयर बनना है। एंड सेम फिर हम भी डिस्कस कर रहे थे, मैंने बताया कि मुझे भी स्कूल टाइम में लगा था कि मुझे सीआईडी बनना है। तो वो सब चीजें चलती हैं, लेकिन मुझे भी एक सही डायरेक्शन नहीं मिली उस टाइम पे। इतना गाइडेंस नहीं थी कुछ प्रॉपर, तो मैं नहीं बन पाई, नहीं तो शायद मैं भी बन जाती। तो बस कहने का मतलब ये है कि हमें लगता है कि वो हमारी चॉइस है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको समझ में आता है कि नहीं भाई, ये तो आपको वहां से मिली है। तो हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हैं चीज़ों को। चाहे वो हमारे रिश्तों की बात आए, रिश्तों में भी अब हमें लगता है कि अच्छा मैंने तो चूज किया है इसको। तो कितनी बार होता है कि आपको चूज करने की बात करें तो सबसे पहले तो ये आता है कि लड़की है तो लड़का चाहिए। एक्सेप्शंस छोड़ के अगर बात करें नॉर्मली, तो लड़की है तो लड़का चाहिए, लड़का है तो लड़की चाहिए। यानी कि पहले ही चीज तय कर दी शरीर ने। और अभी हमने क्या बोला, शरीर क्या है, जड़ है। शरीर जड़ है, चेतना हम है, दोनों में फर्क हमने बात की थी, दोनों में फर्क है। और हमें जीना है कॉन्शियसनेस में, लेकिन हम डिसाइड कैसे कर रहे हैं अपने रिश्ते को कि लड़का चाहिए, मैं लड़की हूं तो मुझे लड़का चाहिए। यानी कि जड़ डिसाइड कर रही है, चेतना डिसाइड नहीं कर रही है। दूसरा फेस के बारे में बात करें, अब हम रिश्ते पे बात कर रहे हैं अपने, कि कोई पर्सन आपके जीवन में हो तो कैसे हो। पहली बात तो लड़का होगा। दूसरी बात कि मुझे संयोग से वो कहीं मिल गया, मानो कॉलेज में मिल गया, कॉलेज में साथ पढ़ रहा था, या कोई कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम कभी कहीं बस में साथ थे, कुछ हो गया ऐसा कि मेरा उससे मिलना हो गया। तो फिर थोड़ी थोड़ी जान पहचान बढ़ी, और बातें हुई, अच्छे लग गए। और बातें भी वही कि शुरुआत में तो सबको पता ही है, क्या अब इस पे एक्सप्लेन करूं, सबको पता तो है ही। तो उस तरह से मतलब हमारा चलता है कि हम सोचते कि नहीं वो तो मेरे लिए बना है, फिर ऐसे हुआ है। भाई वो संयोग से मिल गया था, वो उस दिन ना हुई होती घटना तो नहीं मिलने वाला था। तो एक तरह से देखा जाए तो सारी चीजें तीन चीजों पे चल रही हैं। अभी हमने दो की तो बात समझ ली, शरीर की और समाज की। यानी कि थोड़ा सा सोसाइटी ने तय किया कि आप ऐसे एनवायरमेंट में हो, तो अच्छा हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी यहाँ पे। अब ये जो ये संयोग से मिला था ना, तो हमने दो की बात कर ली, शरीर की और संयोग की। और तीसरा होता है समाज। समाज कैसे होता है, क्या वो जो लड़का है थोड़ा सा, क्योंकि समाज ने बता रखा कि थोड़ा आप अच्छे से दिखोगे, क्योंकि वो दिमाग में इमेज है हमारी, तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ऐसे से दिखना चाहिए। वो एक आपके दिमाग में कुछ मेमोरी फिट हो जाती है, कुछ संरचना बन जाती है कि हाँ ऐसे से होगा तो अच्छा लगेगा। तो तीन चीजों ने डिसाइड कर दिया कि आपका रिश्ता कैसा होगा। और हम बोलते कि नहीं भाई हमने किया, ये तो हमारा काम है, और एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि फिर बुरा लगता है कि हम तो इतना
प्योर मान रहे हैं उस चीज़ को और प्यार है हमारा, बाद में हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है कि आप साथ में रहें और आप अच्छे दोस्त बन जाएं और आपके बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन जाए, वो सब हो सकता है। आप एक दूसरे को बढ़ने में मदद करें, वो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन शुरुआत समझेंगे तो शुरुआत वहीं से होती है कि लड़की है तो लड़का पसंद आ गया है और थोड़ा इंसिडेंटली मिल गया है आपको, और जो एक समाज ने थोड़ी सी आपको मेमोरी दे दी है, थोड़ी स्मृति आ गई है आपके अंदर कि ऐसे ऐसे होगा तो अच्छा लगेगा, तो उस तरह से आपको अच्छा लग जाता है। एंड इसमें थोड़ा शरीर का और भी ऐड कर देते हैं कि आपके अंदर जो हार्मोन्स है वो कैसे, थोड़ा आप कैसे डिजाइन हो, आपकी जो भावनाएं हैं वो किस प्रकार चलती हैं, वो भी डिसाइड कर देती है कि आपको कैसा लड़का पसंद आएगा या कैसी लड़की पसंद आएगी।